अग्निपथ योजना को लेकर देश में आग लगी हुई है और हर जगह प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, चाहे भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, कई राज्यों में आगजनी हो रही है, ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है, लूट मार हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो भारत की संपत्ति को हो रहा है। और इस अग्निपथ योजना को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बारीकी से इस पर चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। शर्मा साहब, ये जो योजना लाई गई है युवाओं के लिए कितना सही और कितना गलत है, इसकी जानकारी दें। देखिए, ये टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ स्कीम ये युवाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद स्कीम है। मैं कहूँगा इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और चंद एक नुकसान भी हैं जो हर पहलू के होते हैं। इसमें फ़ायदे जो युवाओं के लिए हैं कि हज़ारों की तादाद में 50,000 लोगों के लिए एक एक साल के बीच में उनको नौकरी के ये रोज़गार मिल रहा है। और दूसरा जो है कि उनको 12वीं क्लास के बाद में और जब वो 4 साल की करने के बाद में छोड़ेंगे भी, जो भी छूटते हैं उनके पास में 20 लाख रुपया होंगे तकरीबन, जो कि अपना एक दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। कहाँ बताइए कि एक सिविल के बीच में 12वीं क्लास वाले को 4 साल के बीच में 20 लाख रुपया मिल सकते हैं। वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू कर सकते हैं, कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं। वो भी उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। साथ साथ में ये है कि देश का कितना बड़ा फ़ायदा है कि 4 साल के बाद में जो लोग छूटे, जो नहीं आ सके उसके बीच में, वो एक जो मैं बोलूँगा कि अच्छे डिसिप्लिन्ड जो जवान हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बीच में चले जाएंगे। और हम कहते हैं कि हमारे सिविल सोसाइटी के बीच में डिसिप्लिन नहीं है, लोग बात नहीं ठीक करते हैं, तो ये 4 साल का डिसिप्लिन लेके जाएंगे, दूसरों को अफेक्ट करेंगे, देश का भला होगा। तो ये इतने सारे फ़ायदे हैं। लेकिन जो चंद एक जो फ़ायदे हम अपने यहाँ पर दे, यूथ के लिए तो ये फ़ायदे हैं, लेकिन एक जो उनके लिए नुकसान है कि जिसको बोलते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी है कि जी हम जा रहे हैं तो 4 साल के बाद में चाहे हम वो उस 25% में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या हमें जब निकल जाएंगे उसके बाद में अनसर्टेनिटी में जो हमें पैसा मिलेगा उससे हम अपने आप को सेट कर पाएंगे नहीं पाएंगे, हमारी पक्की नौकरी नहीं है, हमें फिर दूसरा एक कदम उठाना है। तो ये चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि यूथ के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो ज़रूर है। लेकिन हर चीज़ जो है जैसा कोई चाहता है वैसा नहीं बन सकता। जो पुराना सिस्टम था हमारा, जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम था, उसमें क्या था कि एक बार नौकरी लगी तो आपको कोई बाहर निकाल नहीं सकता था। आपको लगता था कि पूरी ज़िंदगी भर अभी इसके बीच में मैं एक मस्त चाल में भी, एक भैंस की चाल में भी चलता रहूँगा, चाहे काम नहीं करूँगा, नॉर्मल करता रहूँगा, चलता रहूँगा। एफिशिएंसी उससे हमारी कम भी हो सकती है। इसमें द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हमें मिलेंगे जो। तो इस स्कीम का ये चीज़ एक इतना फ़ायदा है। मैं इतना कहते हुए सिर्फ ये बोलूँगा क्योंकि आपने बोला कि यूथ के लिए क्या फ़ायदे, मैंने ये आपको बताए हैं। मैंने स्कीम के बारे में और बाकी ये नहीं बोला कि ओवरऑल क्या है। मैं ये कहूँगा कि चाहे कितने भी फ़ायदे हों, चाहे यूथ के कितने भी फ़ायदे हों, जबकि एक भी कोई ऐसा नुकसान जो नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता हो, वो चीज़ हमें बड़े सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। ये अगर ये वाली स्कीम चलती रही, 15-20 साल तक चलती रही, तो हमारी जो एक यूनिट के बीच में 75% ये यंग सोल्जर जैसे हो जाएंगे जिनमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, 4 साल के रहेंगे। और बाकी वाले जो असली प्रशिक्षण वाले हैं, जो 4 साल से लेकर ऊपर 20 साल तक होंगे, वो तो 25% रह जाएंगे। तो उसकी जब देश को किसी मुसीबत में, किसी वॉर में, पाकिस्तान, और हम लोग घिरे हुए हैं ऐसे वॉर मॉन्गर से, पाकिस्तान और चाइना, बाकी देशों के साथ में हालांकि ऐसा होता है, लेकिन बाकी देशों में ऐसे घनचक्कर और मैं ये कहूँगा ऐसे ख़राब वाले नेबर तो नहीं हैं जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए इस स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम कुछ कर सकते थे तो वो बेटर रहता। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे युवा हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन आप शांतिपूर्वक कीजिए, आप मत गलत तरीके से इसको कीजिए, क्योंकि देश का इसमें नुकसान होता है। और जो भी चीज़ हमने करनी है शांतिपूर्वक करनी है, तुम्हारा पॉइंट सुना जाएगा। शर्मा साहब, जिस तरह से आगजनी की गई,
ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, करोड़ों का देश का नुकसान हो गया। क्या लगता है कि ये एस्पायरेंट जो हैं भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो इरादा लेकर जा रहे हैं, तो देश की संपत्ति को नुकसान, ये वही एस्पायरेंट है या कि इस बेस में कहीं पॉलिटिक्स राजनीति हो? बिल्कुल ठीक कहा दिया आपने। मुझे नहीं लगता कि ये हमारी जो युवा जनरेशन है वो कर रही है, इसके पीछे ज़रूर कोई दूसरे हाथ हैं। हर चीज़ में हमारे देश के बीच में हमारी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसके बीच में जो पॉलिटिकल माइलेज ऐसा लेते हैं, कोई भी जो अच्छा कदम उठाने की कोशिश की जाती है उसके जड़ें निकाली जाती हैं, ख़राब चीज़ें निकाली जाती हैं और उकसाया जाता है। तो ये जो हो रहा है, हो सकता है इसके बीच में जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो ख़राब तत्व हैं हमारे देश के बीच में, जो दूसरे सेक्ट हैं, कुछ हैं को उन्होंने मिल के ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी युवा जनरेशन वो चाहे इसको कितना भी समझती, वो ऐसा नहीं करती। ये जो आगजनी वगैरह की है, देश की संपत्ति के लिए ख़राब किया है, माहौल ख़राब कर रहे हैं, एक में देश में टर्मोइल सा ला रहे हैं, ये बात ये हमारे जवान नहीं कर रहे, ये हमारे जो युवा पीढ़ी वाले नहीं कर रहे। मैं उनके साथ में हूँ, ये कोई उनसे करवा रहा है। आप मत बरगला जाइए, मत फुसला जाइए और ये काम रहने दीजिए। जो मॉडिफिकेशन अगर करनी होगी पहले वो करेगा देश। अगर देश ने इतना बड़ा कुछ सोचा है, इतनी बड़ी स्कीम लाई है, तो कुछ ना कुछ उसका जो मिड कोर्स करेक्शन बोलते हैं वो भी होगा। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, एक सवाल, अगर इसमें चेंजेस होनी चाहिए अग्निपथ योजना में, तो क्या क्या मेन स्ट्रीम में क्या चेंजेस होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ें होनी चाहिए चेंज। पहला तो ये है कि आप 25% को रिटेन कर रहे हो, 75% को निकाल रहे हो। एज और एक्सपीरियंस ब्रैकेट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा हमारे थोड़े सालों के बाद में। इसको हम लोग 50% बढ़ा सकते हैं। 50 को रिटेन करो, 50 को बाहर जाने दो, तो उससे हमारा एक संतुलन ठीक रहेगा। उससे जो ये जवान जो युवा का रोष है और उनको एक आशा रहेगी कि 50% तो हम में से सक्सेसफुल होंगे। दूसरा कि ये जो है 50% जो निकल रहे हैं उनमें से कम 25% को जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में पैरेलल इंडक्शन होना चाहिए। यानी कि जो निकल रहे हैं उसमें से 25% को, जिनको 20 लाख रुपए मिल रहा है, वो अपना रोज़गार चाहे करें जैसा चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि हमें पैरेलली हमें दूसरी नौकरी में चले जाएं, क्योंकि प्रशिक्षित लोग यहाँ के हैं और वे दूसरी में जा रहे हैं। तो ये दूसरा हमको एक रिटन ऑर्डर के साथ में हमें अश्योरेंस दे के कि अगर आप यहाँ से निकाले गए तो आपको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट पुलिस में भी वैकेंसियाँ मिलें, तो ताकि आप लोग ज़्यादातर इसमें कर सकें। ये चीज़ें अगर हम करेंगे, और जो कार्यकाल अगर बढ़ाना है 4 की जगह वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर नहीं भी हमने बढ़ाना है तो ये चीज़ें करने से उनको आश्वासन मिल जाएगा कि एक जगह नौकरी की हम दूसरी जगह नौकरी करेंगे और देश के लिए हमेशा करते रहेंगे। नहीं तो हो सकता है कि कुछ लोग जो क्या डिसग्रंटल्ड होंगे, वो लोग वहाँ ख़राब तत्वों के साथ में मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो यही एक सवाल मैं पूछना चाहता था, यही मेरा सवाल था। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मैंने एस्पायरेंट्स का इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे युवा होंगे, अगर वो 4 साल बाद वापस घर आएंगे तो कहीं वो बुरी संगत या गलत जगह नहीं चले जाएं, तो कहीं और देश को नुकसान हो। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, ज़्यादा नहीं होगा ऐसा, लेकिन कुछ एक गलत राह पे जा सकते हैं, प्रशिक्षित होंगे और गलत राहों में जा सकते हैं, क्योंकि हर एक की मानसिकता एक जैसी नहीं होती, और किसी को आप बरगला सकते हैं, किसी को गलत राह पे ला सकते हैं, किसी को इंडोक्ट्रिनेट कर सकते हैं, तो वो लोग फिर हमारे लिए ज़रूर खतरा होंगे। अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है सर, क्योंकि जम्मू में भी जो एस्पायरेंट्स थे उन पर पुलिस ने डंडे बरसाए गए, कई ज़ख्मी भी हुए, पुलिसकर्मी भी ज़ख्मी हुए, कल कुंजवानी में भी प्रदर्शन हुआ। तो क्या लगता है कि इस चीज़ को अब मतलब कंट्रोल में करने के लिए, एस्पायरेंट्स को समझाने के लिए क्या कुछ सरकार को करना पड़े? हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डंडे से कुछ सुलझने वाला नहीं है, आग और लगेगी। मेरे हिसाब से तो ये है कि हम लोगों को जहाँ पर भी कभी ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर टीम्स जानी चाहिए, जो एक्स सर्विसमैन सोल्जर्स की हो, वेटरन सोल्जर्स की हो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जाएं और उनको जाकर समझाएं, उनके साथ में एक वार्तालाप करके उनको समझाएं, ताकि वो जो
जो उनका रोष है वो सुना जाए और उनके भी पॉइंट लेके आगे बाद में जो उसकी करेक्शन करनी है हम कर सकें। लेकिन इस प्रकार से डंडे बरसाने से ये भी काम ठीक नहीं इस रहेगा। तरह की जो स्कीम्स हैं, अग्निपथ योजना, क्या इस तरह की बाकी और जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं उन वहाँ पर भी इस तरह की कोई स्कीम्स हैं या सिर्फ भारत में ये लागू है? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में है। ये अमेरिका में है, ये ब्रिटेन में है, ये इज़राइल में है, चाइना में है और कुछ हद तक थोड़ी मात्रा में पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन आप उन सभी को देखिए, उनका डिस्पेंसेशन अलग है। वो ऐसे नेबर्स के साथ में, हमारे पास में तो हमेशा हमें 2.5 फ्रंट का सोचना पड़ता है। चाइना उधर से ड्रैगन की तरह करता है, पाकिस्तान इधर से करता है। कभी अमेरिका का बताइए ना, उसकी बाउंड्री किसके साथ में मिलती है? कुछ नहीं होती है। हाँ, एक ऐसा सिर्फ एक कंट्री है जो इज़राइल है, लेकिन इज़राइल की बात कुछ अलग है, ठीक है। उसके पास में पॉपुलेशन भी इतनी है, हमारे पास में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसीलिए हमको इतना ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जब हमारे पास में ऑलरेडी टेरिटोरियल आर्मी है, जो हमारे रिजर्विस्ट हैं, टीए हैं, अभी हमारे पास में जो वेटरन रिटायर होते हैं वो 2 साल के लिए वो भी हैं हमारे उसके बीच में, तो हमें इतना वो नहीं है। तो टूर ऑफ ड्यूटी का अगर थोड़ा सा हम ये जो अग्निपथ को हम मॉडिफाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, शुक्रिया। तो अग्निपथ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ये कहना लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा जी का है, क्योंकि इनसे बातचीत कर रहे थे हम। क्योंकि बातचीत जो है, मुद्दा गर्म है। मुद्दा गर्म इसलिए कि आगजनी देश में हो रही है और तमाम एस्पायरेंट्स जो है मिलकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पथराव हो रहा है और देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है और देश की संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा है। हम ट्रेनों की बात करें, हम गाड़ियों की बात करें, तमाम उन चीज़ों को जो है जो ठेस पहुंचाई जा रही है उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। लेकिन बदलते भारत की बदलती तस्वीरों की जो तस्वीरें आपने देखी और बदलती स्कीमों ने, योजनाओं ने जो पूरे देश का माहौल जो है कहीं ना कहीं हिला दिया है। अब यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल हमारे, हम उनसे बातचीत की और इस योजना के लिए उन्होंने क्या कहा ये भी आपने सुना। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन साहिल अत्री के साथ। जय